क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको 3 इक्वेशंस गिवन है और वो कंडीशन गिवन है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सॉल्व करते हैं। तो तीनों की टेबल बनाते हैं। इस क्वेश्चन में वो पॉइंट है जो मुझे एक्स्ट्रा बताना था और क्वेश्चन से एक्स्ट्रा। पहली टेबल, ये सेकेंड और ये आपकी टेबल नंबर 3। पहली दो टेबल का प्रोसीजर वही है, x0 y0। x में 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू आपकी आएगी 60, y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू आएगी आपकी 120। सेम पॉइंट यहाँ पे x0 y0, x में 0 पुट करोगे तो y 60 और y में 0 पुट करोगे तो आपका x 60। इसके बाद इस पॉइंट में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखें यहाँ पे। ये क्वेश्चन पहले मैं यहाँ पे साइड में समझाता हूं। जिस कंडीशन में यहाँ 0 होता है, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर नेगेटिव को उधर लेके आऊंगा, इस कंडीशन में जो ग्राफ बनते हैं वो हमेशा ओरिजिन से पास होके जाते हैं, या तो यहां से या यहां से। ये कंपलसरी है। जिस कंडीशन में यहाँ इक्वल्स टू 0 होगा या ये कंडीशन ऐसी हो, एक ही बात है, उस कंडीशन में जो है ओरिजिन से आपकी लाइन जरूर पास होगी, यानी एक पॉइंट आपका 0 0 जरूर होगा। अगर आप x में 0 पुट करते हैं तो y भी क्या आएगा। अब आप यहाँ पे 0 नहीं पुट कर सकते तो ये भी 0 0 आ जाएगा, कोई और पॉइंट पुट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे और बातें ध्यान रखनी है, तो क्लियर है। जिस कंडीशन में इक्वल्स टू आपका 0 होता है, उस कंडीशन में आपका जो ग्राफ पास होगा वो ओरिजिन से पास होगा। क्लियर है, या तो इस साइड से या फिर इस साइड से। वैसे पॉजिटिव है तो आपका इस साइड से ही पास होगा। इसके बाद सॉरी, पॉजिटिव होगा तो इस साइड से पास होगा। अब ये हटा देते हैं और पॉइंट की बात देखते हैं आगे। x में 0 पुट किया तो y भी क्या आएगा। इस केस में एक पॉइंट तो आपको 0 0 ले लेना है, क्योंकि ओरिजिन से तो पास होगा ही। अब अपने उससे आप कोई भी पॉइंट पुट कर सकते हो। मैं यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर रहा हूं 30, y की वैल्यू 30 पुट कर रहा हूं तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 60। तो आप इस तरह से कोई भी पॉइंट ले सकते हो। अब मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। ग्राफ में कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है अभी भी। आप यहाँ पे डिस्टेंस ले सकते हो 20 20 के, 20 40 60 80 100 एंड 120। 20 40 60 80 और आपका x 100 और 120। x एक्सिस, y एक्सिस, नेगेटिव x नेगेटिव y। पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट है x0 y60, x0 y60 0 60, x 120 और y आपका 0। क्लियर है, y आपका 0, x आपका 120। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करें। जितनी लाइन लंबी होगी उतना बेटर है। और लास्ट में इस इक्वेशन का नाम भी लिखें, उस इक्वेशन को बताएं। ये फर्स्ट लाइन ड्रॉ होगी आपकी, सेकंड है 60 60, ये आपका सेम पॉइंट, और यहाँ पे आपका 60 और 0 इस पॉइंट पे करें। ये दोनों तरफ से आप कह रहे हो आगे। पॉइंट है आपका x प्लस वाई 60, 60 और 60 दोनों पॉइंट्स पे। लास्ट पॉइंट आपका 0 0 ओरिजिन, ये ओरिजिन पॉइंट x 60 और y 30। ध्यान से देखो, x 60 और जो y आएगा वो आपका 30, आपका तकरीबन यहां पे आएगा। ये पॉइंट है आपका 60 और x का 60 और y का 30। तो देखो यहाँ पे आपको ओरिजिन से पास हो रहा है। नाम लिखिए इक्वेशन का, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। क्लियर है, ये शेड हो गया। अब मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में
जीरो जीरो पॉइंट नहीं लेता। कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर जीरो जीरो पॉइंट्स के अलावा भी कोई लो, तो जीरो जीरो के अलावा भी आपको इस क्वेश्चन में लेना ही पड़ेगा। क्यों? अगर मैं थर्ड इक्वेशन चेक करूंगा उस जीरो जीरो पॉइंट पे तो आपका जीरो जीरो आ जाएगा और जीरो जीरो पे आप ट्रू या फॉल्स नहीं बता पाओगे। ये पॉइंट भी मैं आपको मुझे बताना था कि जीरो जीरो आप इस केस में पॉइंट नहीं ले पाओगे क्योंकि ये जीरो इक्वल्स टू जीरो बताएगा और जीरो इक्वल्स टू जीरो पे आप ट्रू या फॉल्स नहीं बता पाएंगे। तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन में ये 80 और 100 ये पॉइंट ले लेते हैं हम, जिस पे हम इसको चेक करेंगे तीनों इक्वेशन को। एक कैलकुलेशन हटा देता हूं मैं। ये पॉइंट है जो चेक पॉइंट है, पॉइंट चेक करने का मैंने लिया है x की वैल्यू 80 और y की वैल्यू 100। क्लियर है? अब ये पॉइंट्स जो है एक एक करके वन बाय वन तीन इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, तो ध्यान से देखना। x की जगह 80 फर्स्ट इक्वेशन में, y की वैल्यू 100, तो ये आएगा 100 280। ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ये फॉल्स स्टेटमेंट है। फर्स्ट इक्वेशन आपकी फॉल्स आ गई। सेकंड, x की वैल्यू 80, y की वैल्यू 60, सॉरी y की वैल्यू 100, तो आपका 180 आ गया, तो जो कि क्या है? ट्रू है। थर्ड पॉइंट लेते हैं, x की वैल्यू 80 और y की वैल्यू 100, तो ये आपका आ गया पॉइंट -120। ये भी आपकी क्या है? 180 जीरो से थोड़ा ग्रेटर होता है, तो ये आपका ट्रू पॉइंट, ये फॉल्स, ये ट्रू और ये फॉल्स। अब इक्वेशन देखनी है आपको। ये फर्स्ट इक्वेशन 120 वाली फॉल्स है, 120 वाली ये लाइन है, राइट? ये फॉल्स है। फॉल्स है तो इस पॉइंट के अपोजिट साइड शेड करेंगे। मैंने ये पॉइंट लिया ना चेक करने के लिए, इस पॉइंट की तरफ शेड नहीं होगा, इस पॉइंट के अपोजिट साइड शेड होगा। तो छोटे छोटे एरो लगा लिए आप। क्लियर है? ये फॉल्स है, तो जो पॉइंट आपने इसमें पुट किया था अगर ट्रू होता तो इसकी तरफ शेड होता, फॉल्स है तो अपोजिट साइड शेड होगा। क्लियर हो गया? सेकंड है आपका 60 वाली लाइन, 60 वाली लाइन आपकी ये रही और ये ट्रू है। ट्रू है तो इसी पॉइंट की तरफ शेड होगा, उस पॉइंट की तरफ को आप एरो लगाएंगे। ये लाइन है, ट्रू है तो इस पॉइंट की तरफ शेड्स होंगी, तो ये मैंने एरो लगा दी। लास्ट आपकी ये वाली इक्वेशन, ये भी आपकी फॉल्स है, तो ये लाइन है, अगर फॉल्स होती है तो इसके अपोजिट साइड आप लगाएंगे, इसकी तरफ एरो नहीं लगेगा, अपोजिट साइड आप इसमें एरो लगाएंगे। अब ये देखो कि ऐसी कौन सी लाइन है जिसमें आपके तीनों शेड है। ये वाली देखो, ये वाली, ये वाला एरिया आपका जो तीनों में शेड है। ये देखो इस लाइन का एरो ये रहा, इस लाइन का एरो ये रहा और इस लाइन का एरो ये रहा, तो ये जो आएगा ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में शेड होगा। ये वाला एरिया आएगा जो आपका शेडेड है तीनों के लिए। तो कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या होंगे आपके, वो यहां पे लिखा हूं मैं। कॉर्नर पॉइंट्स की बात करें तो कॉर्नर पॉइंट्स एक आपका ये ए, ये आपका बी, ये आपका सी और ये आपका डी पॉइंट। तो ए पॉइंट अभी हमें नहीं पता, बी पॉइंट आपका है 60 0, सी पॉइंट है आपका 120 एंड 0, डी पॉइंट है आपका 60 30 और ए पॉइंट आपको ग्राफ में ही पता लग पाएगा। हो सकता है ये 40 और 20 हो, मे बी, जरूरी नहीं है। अभी मुझे नहीं पता लग पा रहा है कि ये 40 या 20 है या नहीं एग्जैक्ट। मैं अज्यूम कर लेता हूं कि 40 और 20 है, क्योंकि प्रॉपर ग्राफ नहीं है, बिना ग्राफ के आप एग्जैक्ट पॉइंट नहीं बता सकते। अब ये चारों पॉइंट्स आप कहां पे पुट करेंगे? आप इस इक्वेशन में जो भी गिवन कंडीशन है आपको, चारों पॉइंट्स वहां पे लेते हैं। जब आप प्रॉपर ग्राफ बनाओगे तो आपको ये ए वाला पॉइंट भी पता लग जाएगा।
तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। पॉइंट्स आपका है पहला ए जो कि 40-20 है, बी पॉइंट इज 60-0, सी पॉइंट इज 120 एंड 0, डी पॉइंट इज 60 एंड 30। आपका जेड था आपके पास 5x प्लस 10y। तो फर्स्ट पॉइंट पुट कर रहा हूं मैं 40 और 20। ये तो इमेजिनरी है, मैंने आपको पहले बता दिया है। 200 और 200 400। नेक्स्ट पॉइंट इज 60 और y पॉइंट इज 0, दैट इज 300। नेक्स्ट पॉइंट इज 120 और y पॉइंट है आपका 0, ये आपका 600 आ गया। लास्ट है आपका पॉइंट 60 और y का पॉइंट है 30, ये आपका 600 आ गया। राइट, तो दो पॉइंट पे आपका मैक्सिमाइज है और बी पॉइंट पे आपका मिनिमाइज है। तो ये आपका जो है मिनिमाइज पॉइंट हो गया और यहाँ पे आपके दोनों पॉइंट पे ये मैक्सिमाइज हो गया, यानी प्रॉपर डिफाइन नहीं है अगर मैक्सिमाइज को देखा जाए तो। पर अभी हमें पॉइंट भी गिवन नहीं था प्रॉपर कि इसकी वैल्यू क्या है ए की, तो हो सकता था यहाँ पे कोई और हो जाता पॉइंट, तो हो सकता था मिनिमम ये हो जाता। तो इस तरह से आपको ग्राफ ड्रॉ करना है एग्जाम के अंदर, और शेड आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही करनी है क्योंकि आपके सिलेबस में किसी और क्वाड्रेंट में शेड नहीं है।